तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दोस्तों हम लोग डॉम की मदद से मतलब दोस्तों डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की मदद से हम लोग HTML में बने हुए डॉक्यूमेंट को हम लोग किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। कुछ इतने प्रकार के मेथड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसके मदद से दोस्तों HTML को HTML में लिखे हुए टैग वगैरह को आप लोग टारगेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में उसके बारे में, जो कि है दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। इसके दोस्तों आप लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी से किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से आप लोग किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वही वाला जो पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था वही वाला, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक एंकर टैग, दो एंकर टैग लिखा हुआ है। जिस पे क्लिक करेंगे तो गूगल पे चले जाएंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे तो अपने वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर मैं ये कोड ही दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे H1 टैग के अंदर हेलो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज टैग है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ये जो दोनों है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे console.log.doc क्या है, ये एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर यहाँ पे जो भी टारगेट हो रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे DOC के अंदर वो टारगेट हुआ एलिमेंट आ रहा है जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करके देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे नेटिव कोड। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आईडी तो लिख दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे HTML के अंदर कोई आईडी ही नहीं दिया है। तो आईडी देने के लिए आप लोगों को पता है HTML में किस तरीके से देते हैं, सिंपल आईडी लिखिए इस तरीके से। आईडी के अंदर जो भी आप लोग नाम दे देंगे वो उसका आईडी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम बार, इस तरीके से नेम बार, इस तरीके से मैं आईडी दे दिया। और यही आईडी को मैं यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों Ctrl+S से इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे script.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को वो जो आईडी है वो कोड के अंदर इस तरीके से डुअल कोड के अंदर इस तरीके से आप लोगों को पेस्ट कर देना है। Ctrl+S से सेव कीजिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा जो है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा यहाँ पे नेम बार टारगेट हो गया। और यहाँ पे आप लोगों को इसका जो भी यहाँ पे टारगेट हुआ डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। किस तरीके से हम लोग आईडी की मदद से स्पेसिफिक एलिमेंट को हम लोग टारगेट किस तरीके से कर सकते हैं ये आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा टारगेट हो गया। इसके अंदर जो भी यहाँ पे डेटा है वो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो हम लोगों ने नेम बार को टारगेट किया। अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ दोस्तों हम लोग यहाँ पे गूगल वाला को ही टारगेट करें तो ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एंकर टैग, यहाँ पे आप लोग आईडी डालेंगे। आईडी यहाँ पर आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल ही लिख देता हूँ। Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपने script.js के अंदर और यहाँ पे दोस्तों मैं गूगल को टारगेट कर देता हूँ। Ctrl+S से सेव करते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुआ है, GOOGLE, ठीक तो मैं लिखा हूँ। यहाँ पे Ctrl+S से मैंने इसको सेव नहीं किया है और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो हमारा टारगेट हो रहा है सिर्फ गूगल वाला ही आ रहा है, पूरे नेम बार को नहीं, सिर्फ गूगल वाला का जो मैंने लिंक दिया था उसको ही ये टारगेट कर रहा है। तो इसके अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों ये जो हम लोगों ने टारगेट बेसिकली करते क्या है, इसका क्या यूज है। जो बेसिकली दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, डोम के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ पर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग उसको गेट करने के लिए उसके अंदर का जो वैल्यू उसको गेट करने के लिए करते हैं या दोस्तों उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू को हम लोग सेट करने के लिए करते हैं। तो ये दो कामों के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा गेट और सेट के बारे में। तो वो वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आईडी से हम लोग किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे हम लोग क्लास नेम के द्वारा किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को S लगाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे गेट एलिमेंट्स S लगाइएगा जरूर, नहीं तो दोस्तों ये काम नहीं करेगा। S इसलिए लगाया जा रहा है यहाँ पे
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों जब भी क्लास नेम हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं HTML के अंदर, तो एक ही क्लास नेम कई टैग के अंदर यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे यहाँ पे इमेज है, तो इमेज को एक क्लास दे देते हैं, इमेज क्लास। इस तरीके से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे ही देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, अब इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम इमेज, इस तरीके से। तो अगर हमारे HTML के अंदर बहुत सारे इमेज रहेगा तो सब में हम लोग यही इमेज बेसिकली क्लास को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर ही देता हूँ, तो ये आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगा। Ctrl+C से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारे पास 2 हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो एक ही क्लास के नेम की जगह मैंने दो इमेज को यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से यूज किया जाता है बेसिकली दोस्तों। अगर आप लोगों ने HTML CSS वगैरह पढ़ा होगा तो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास ही नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लास को पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास को भी उसी तरीके से पास करना है जैसे आप लोगों ने वहाँ पास किया हुआ। तो मैं यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे पास कर देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पर पहले वाले ये वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, इस तरीके से कर दीजिएगा तो ये HTML वाला कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही इमेज दिखेगा। तो इस तरीके देखेंगे ये हमारा हो गया, टारगेट हो गया HTML। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से ये हम लोगों को दिख रहा कि ये इमेज है और यहाँ पे लेंथ 1 है। इस तरीके से ये हम लोगों को यहाँ पे टारगेट करके दिखा रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके यहाँ पे 2 इमेज है, जैसे यहाँ पे ये 2 इमेज था, तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ पहले इस तरीके से। यहाँ पे 2 इमेज है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे HTML की यहाँ पे आप लोगों को लेंथ की जगह यहाँ पे 2 दिखेगा और साथ ही साथ 1 इमेज, यहाँ पे दूसरा इमेज। इस तरीके से भी आप लोग पहचान सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। और मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे 2 इमेज है, 2 क्लास नेम, सेम क्लास नेम के 2 चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक इमेज का क्लास नेम ये हो गया और मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे H1 का भी मैं क्लास नेम यही दे देता हूँ, इमेज ही। इस तरीके से मैं ये इमेज ही क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस बार हम लोगों को तीन को बताएगा कि इस तरीके से यहाँ पे ये आपके सामने जो क्लास है वो तीन क्लास, इमेज नाम का 3 क्लास है, जो H1 टैग है, इमेज टैग है, फिर से यहाँ पे एक इमेज टैग है। इस तरीके से ये हम लोगों को बता रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों हम लोग क्लास नेम से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं सिर्फ ये इमेज वाला ही टारगेट हो, ये बाकी ये दोनों इमेज ये इमेज टैग और ये H1 टैग यहाँ पे टारगेट ना हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम लोग जो एरे बनाते हैं उसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 वाला चाहते हैं तो यहाँ पे मैं 1 पास कर दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 1 वाला ही टारगेट होगा सिर्फ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऐसे यहाँ पे सिर्फ वो हम लोगों को आउटपुट में भी दिखा रहा है, ये हमारा इमेज टैग है। तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये सिलेक्ट होता हुआ भी दिखेगा। कुछ इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम क्या होता है? टैग नेम बेसिकली होता है ये है, यहाँ पे आइए, जैसे मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया है तो ये हमारा हो गया, एक टैग हो गया। इसको दोस्तों हम लोग H1 टैग के अंदर यूज करते हैं। तो H1 जो हुआ दोस्तों ये एक HTML का टैग है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस H1 टैग नाम से भी हम लोग इसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, इसको पहले अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे H1 लिख देते हैं। इस तरीके से H1 आप लोग लिख दीजिएगा तो ये यहाँ पे ये टारगेट हो जाएगा। Ctrl से सेव कीजिए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका क्लास नेम भी आप लोगों को दिख रहा है, जो कि पीछे अभी मैंने हम लोगों ने इमेज सेट किया था। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग H1 टैग नाम से भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 2 H1 टैग है, एक में लिखा हुआ हेलो, एक में लिखा हुआ हाय, इस तरीके से। तो आप लोग क्या करेंगे, आप मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे टारगेट करना है हाई वाले को, तो आप लोग किस तरीके से करेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कल, इसमें यहाँ पे एरे की तरह आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे एरे की तरह यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला है, हाई वाले को मैं टारगेट करूँगा तो यहाँ पे इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हाई वाला सिर्फ यहाँ पे कंसोल के अंदर जाइएगा तो यहाँ पे H1 वाला जो हाई वाला है वैल्यू वो आप लोगों को यहाँ पे टारगेट होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ये जो हम लोगों ने टारगेट करना सीखा इतने बड़े मेथड में, बेसिकली 2 वीडियो में, तो इसको हम लोग एक्चुअल में यूज कैसे करेंगे ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।